Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. सगळ्यांक येवकार आयज आमी हांगासर आसा तो म्हणल्यार एक वेगळोसो अवेरनेस सद्या पुराय भारत देशभर चल्ला तो म्हणटा तो जे आमचे वांगडा आसा किरण वर्मा यांच्यांनी एक अवेरनेस प्रोग्राम चालू केला तो म्हणटा तो ब्लड डोनेशनाचेर हो अवेरनेस प्रोग्राम करपा खातीर ते पुराय देशभर चलत भोंवपाचे आसा त्यांची ही जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट जाल्ली आसा आमी तेंचेच कडल्यान जाणून घेवया की हो जो अवेरनेस प्रोग्राम आसा तो तेंच्यांनी कित्याक खातीर चालू केलो आनी ह्या अवेरनेस प्रोग्रामाची सुरवात खंय जाली सर वेलकम पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका जो अवेयरनेस प्रोग्राम है ब्लड डोनेशन के ऊपर जो आप वॉक कर रहे हैं पूरे देश भर में शायद 21,000 किलोमीटर की आपकी टारगेट है तो ये जो पूरा अवेयरनेस का जो इनिशिएटिव जो आपने लिया है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत ये हुई कि मतलब सिर्फ इनिशिएटिव की बात नहीं कहूँगा। जब मैंने ब्लड डोनेशन के लिए काम करना शुरू किया तो मेरा ब्लड दिल्ली में बेच दिया गया था किसी एक ऐसी औरत को जो वेश्यावृत्ति आप समझ सकते हैं उसमें पड़ गई थी अपने पति के इलाज के लिए, और उस औरत ने मेरे ब्लड के अगेंस्ट पैसा दिया था। तो जब मुझे पता चला उसके बारे में तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना ज़रूरी है, और 2016 में मैंने ब्लड डोनेशन पे काम करना शुरू किया। फिर 2021 में शायद आपको याद होगा प्लाज्मा का बहुत तगड़ा क्राइसिस आया था ऑल अक्रॉस इंडिया, और दिल्ली में हमने बहुत ही बुरी स्थिति देखी थी जहाँ प्लाज्मा डोनेशन के लिए लोगों ने त्राही त्राही मचाई थी। और उस वक्त लोगों को जब ब्लड नहीं मिल रहा था तो मुझे लगा कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम एक कल्चर नहीं बना पा रहे ब्लड डोनेशन का। हम लोग ब्लड डोनेशन को सिर्फ एक एज ट्रांजेक्शनल के एक बार में ज़रूरत हुई तो दे दिया और देने के बाद भूल गए, लेकिन कल्चर नहीं बना पा रहे कि रेगुलरली लोग अपने आप अपने दिल से अपने मन से रेगुलरली ब्लड डोनेट कर सकें। तो मुझे लगा कि उनको जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए पैदल चलना एक बहुत आसान काम होगा। और मैंने 28 दिसंबर 2021 को त्रिवेंद्रम से अपने वॉक की शुरुआत की, और फिर त्रिवेंद्रम से कोल्लम, एर्नाकुलम, आलापे, कासरगोड, मैंगलोर, उडुपी, चिकमंगलुरु, हासन, बैंगलोर, मांड्या, मैसूर, और अप टिल कन्याकुमारी से दिंडीगल, त्रिची, पुडुचेरी, देन चेन्नई, वेल्लोर, हासन, होसूर, एंड देन होसूर से दैट हासन, दैट शिमोगा टू। तो ये पूरा का पूरा ये ट्रैवल किया, और ट्रैवल करने के बाद मेरा अभी तक 3,000 से ज़्यादा किलोमीटर मैं वॉक कर चुका हूँ। और मेरा मकसद है कि पूरे देश में हर एक स्टेट और हर एक यूनियन टेरिटरी में जाके लोगों को जागरूक करना और लोगों को रिक्वेस्ट करना कि आप जाएं और जाके ब्लड डोनेट करें। सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी को ज़रूरत है, इसलिए भी कि हमें एज अ सोसाइटी इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना है। अगर सिर्फ 5 मिलियन लोग हम इंडिया में तैयार कर दें जो ब्लड डोनेट करने के लिए हमेशा तैयार हैं, तो एक भी आदमी की मौत ब्लड की कमी की वजह से देश में नहीं होगी। आज की डेट में 12,000 से ज़्यादा लोग हर रोज़ मर रहे हैं देश में ब्लड की कमी की वजह से। तो मेरा मकसद है कि इस ब्लड की कमी की वजह से एक भी व्यक्ति देश में ब्लड की कमी की वजह से ना मरे। क्योंकि आपके आसपास कोई नहीं मर रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम है, लेकिन जब आपको ज़रूरत होगी तब लोग नहीं होंगे ब्लड देने के लिए। तो इसीलिए आप सब लोग जाएं और जाके ब्लड डोनेट करें। सर आपके टी शर्ट पे लिखा हुआ है सिंपली ब्लड, बेसिकली ये क्या है सिंपली ब्लड? सिंपली ब्लड दुनिया का पहला वर्चुअल ब्लड डोनेशन प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर ब्लड के, जब आपको ये सिंपल भाषा में बोलूँ तो ऊबर है ब्लड डोनेशन का। तो आपको ब्लड की ज़रूरत है, आप उस पर ब्लड रिक्वेस्ट डालिए, और 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी ब्लड डोनर्स हैं उनके पास आपकी ब्लड रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी, और जो कोई भी उनमें से ब्लड देना चाहेगा वो जाके ब्लड डोनेट कर सकता है। ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल आसान है, और पूरी तरीके से सुरक्षित भी है। इससे काला बाज़ारी भी रुकती है ब्लड की, और साथ ही साथ बहुत कम टाइम में आप ब्लड डोनर ढूंढ सकते हैं। तो इस ऐप पे मतलब इस साइट पे रजिस्टर होना पड़ता है या किस तरह से वर्कआउट होता है? हाँ, अगर आप ब्लड डोनेट करना चाहते हो आप इस ऐप पे जाइए और जाके रजिस्टर कीजिए, और जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपके पास ब्लड रिक्वेस्ट अपने आप आने लगेगी। ओके, अभी
इंटरव्यू से पहले हम जब बात करें तो आपने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ फंड रहता है ब्लड अवेयरनेस के लिए, तो वो कितना होता है और आपको इस चीज़ की डिटेल कहाँ से मिली? देखिए, पब्लिक डोमेन में होता है जो भी फंड है, उसका एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं बोलना चाहूँगा ऑन रिकॉर्ड, रीज़न क्योंकि ये एक पब्लिक डोमेन होता है और जो भी पैसा वहाँ फंड एलोकेट होता है उसका बहुत छोटा सा हिस्सा ही खर्च हो पाता है। क्योंकि मैं अभी एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन आप इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बजट के अंदर आप देख सकते हैं, हर साल ये आता है बजटेड अकाउंट। इसको आईईसी अकाउंट, आईईसी बोलते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एक्सपेंडिचर। तो आप आईईसी एक्सपेंडिचर में आप इसको जाके चेक कर सकते हैं कि जो भी कम्युनिकेशन है उसका पैसा कहाँ खर्च होता है। इस पैसे का सही से यूटिलाइजेशन अगर हो जाए तो शायद देश में जागरूकता की कमी नहीं रहेगी, ब्लड डोनेशन जैसी प्रॉब्लम ख़त्म की जा सकती है। अवेयरनेस करते समय बहुत अलग अलग तरीके भी हो सकते थे, तो आपने चलना ही क्यों चूज़ किया? एक तो जब आप चलते हो तो लोगों को लगता है कि हाँ ये कोई सीरियस एफर्ट है, कोई मजाक के लिए नहीं चलेगा ऑल ओवर इंडिया। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप कार पे जाते हो, बाइक पे जाते हो, आप पोल्यूशन भी फैलाते हो और कॉस्ट भी है। पैदल चलना इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट एफर्ट। तो जब आप पैदल चलते हो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर एवरी किलोमीटर, जबकि आप कार वगैरह जब आप यूज़ करते हैं तो उसमें 3-4 रुपये पर किलोमीटर लगता है। बाइक पे भी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी एक कॉस्ट लगती है ड्राइव करने के लिए, और पेट्रोल के प्राइसेस आजकल आपको पता ही है। तो इससे पोल्यूशन भी बच रहा है, पैसा भी बच रहा है, और आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट भी कर पाते हो। आप छोटे छोटे गाँव में भी रुक सकते हो, छोटे छोटे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, किसी भी गली कूचे में घुस के आप लोगों से बात कर सकते हो, मिल सकते हो, उनकी समस्याएं समझ सकते हो। और मेरे लिए शायद ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व होते हुए देखना चाहता हूँ। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि इस प्रॉब्लम के अलग अलग वेरिएबल्स क्या है, क्या क्या फैक्टर्स है जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है इंडिया के अलग अलग हिस्सों में। तो मेरा मकसद है कि उन प्रॉब्लम्स को समझना और समझ के उन चीज़ों को और बेहतर तरीके से अपने प्लेटफॉर्म के अंदर इंटीग्रेट करना, ताकि हम इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ऑल ओवर इंडिया ख़त्म कर सकें। अभी आते हैं एक मेजर टॉपिक पे जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो कि आपने बहुत स्टडी करी होगी ब्लड डोनेशन पे। तो जब आप अभी गोवा में हैं, तो गोवा में क्या करंट सिचुएशन है ब्लड डोनेशन के मामले में? देखिए, गोवा के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जितने भी ब्लड डोनर्स, ब्लड बैंक्स हैं, 2 या 3 जितने भी हैं, वो सारे नॉर्थ में सैचुरेटेड है। साउथ के अंदर ब्लड सेंटर्स हैं, ब्लड बैंक्स नहीं है। तो इस वजह से वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तो है बट दे आर नॉट कलेक्शन सेंटर। अगर वहाँ पर कलेक्शन सेंटर इकट्ठा हो जाता है तो जो लोग साउथ में रह रहे हैं, पोलोलेम, कोलम या अगोंडा या और उस तरफ जो एरिया है, उस तरफ के जो लोग हैं वो भी आके ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अभी आज ही हेल्थ कैंप हो रहा है कानाकोन में। जो हेल्थ चेकअप कैंप है, शायद आज नहीं कल हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जो वो हेल्थ कैंप हुआ, उस हेल्थ कैंप को अगर आप देखेंगे, उस हेल्थ कैंप के अंदर लोग पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, लेकिन ब्लड डोनेशन करने के लिए उनको नॉर्थ गोवा से, जीएमसी से ब्लड के स्टाफ को लेके आना पड़ा। अगर ये वहीं पर एक ब्लड बैंक अरेंज हो जाए तो लोग रेगुलरली जाके वहाँ छोटे छोटे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे ओकेजन्स पे लोग अपने बर्थडे पे, अपने किसी पे एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करके पूरा गांव ब्लड डोनेट कर सकता है। उसकी वजह से गोवा की प्रॉब्लम 100% सॉल्व की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सिर्फ नॉर्थ के अंदर है या साउथ में नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि गोवा की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। कभी कभी ब्लड मिलने से पहले ही किसी की डेथ हो जाती है। गोवा में बहुत ऐसे केसेस हैं, और हर किसी को ब्लड मिल जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो गोवा के अंदर अगर मैं बात करूं, जो आपने पूछा, गोवा के अंदर बहुत सारे लोगों को जागरूकता है जो ब्लड देने के लिए तैयार है, लेकिन उनके पास एक माध्यम होना चाहिए जिसे ब्लड बैंक कहते हैं, कि वो जाएं और जाके कभी भी ब्लड डोनेट कर सके, अपने बर्थडे पे, बच्चे के बर्थडे पे, मे बी अपनी एनिवर्सरी पे, कभी भी जब उनका मन करे। आखिर मैं आपसे सिर्फ एक पूछना चाहूँगा कि गोवा के जो लोग हैं उनके लिए आपका संदेश क्या होगा? देखिए, गोवा अपनी एक्सेप्टेंस के लिए, अपने ज़िंदा दिली के लिए, अपनी मदद करने के लिए जाना जाता है। और मैं गोवा के सभी लोगों से ये कहूँगा कि जिस तरीके से आप लोगों की मदद करते हैं, अनजान लोगों की मदद करते हैं, पूरी दुनिया ये बात जानती है, आप ठीक उसी तरीके से अपने लोगों की भी मदद करें, रेगुलर जाके ब्लड डोनेट करें। चाहे कोई ओकेजन हो या ना हो, गोवा के लोगों को पता है कि कैसे लाइफ को, कैसे ज़िंदगी को ज़िंदा दिली के साथ जीना चाहिए।
तो ठीक उसी तरीके से आप जाइए और ब्लड डोनेशन को सेलिब्रेट कीजिए और अपने लोगों को, आसपास के लोगों को जागरूक कीजिए कि ताकि वो भी जाएं और जाके ब्लड डोनेट करें। हर बार जब आप ब्लड डोनेट करते हो तो 3 लोगों की जान बचती है और साल में आप 4 बार ब्लड डोनेट कर सकते हो। यानी कि आपका दिया हुआ ब्लड जिसके अंदर आप आधा घंटा लगाएंगे उसके अंदर 3 लोगों की जान बचेगी। यानी कि हर 10 मिनट किसी एक आदमी की जान बचा सकता है और आप साल में 12 जान बचा सकते हैं अपने खून के द्वारा। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप साल में सिर्फ 4 दिन निकालिए, लगभग 2 घंटे के करीब, और 12 लोगों की जान बचा के अपना कर्तव्य निभाइए। थैंक यू सर समय देने के लिए और बेस्ट ऑफ लक आपकी आगे की जर्नी। थैंक यू सो मच।